स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग एक चीज़ की जानकारी और लेंगे जो हमारे यूपी में यूपी लेखपाल की भर्ती होने वाली है। सबसे बड़ी भर्ती अभी लेटेस्ट में यूपी लेखपाल की होगी और काफ़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं यूपी की, लेकिन पैट के बाद जो होने वाली भर्ती है वो यूपी लेखपाल की है, जिसके लिए बच्चों ने पैट दिया है, उसका रिजल्ट भी आने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आपको भर्ती लेखपाल रिक्रूटमेंट मतलब इसी की देखने को मिलेगी। आज हम लोग ये जानते हैं कि कितने नंबर से आप लेखपाल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पैट का तो आपको पता चल ही गया होगा, ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ लेखपाल की हाई जाएगी। ये एक नौकरी सर्विस पाने की, आप एक लेखपाल बन जाओगे, एक राजस्व अधिकारी बन जाओगे। समझ रहे हैं आप। आज हम लोग जानेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे पिछली वाले से क्या मैटर रहा था जो हमारी पिछली भर्ती हुई है। भर्तियाँ भी लगभग 7,000 हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, और काफ़ी बच्चे पास भी होंगे पैट में, सब अप्लाई करेंगे। लेखपाल ही उनकी फर्स्ट चॉइस रहेगी। ठीक है, लेखपाल का जो सिलेबस रहेगा वो अभी आयोग के द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, लेकिन पिछली बार जो हुआ करता था, आपको पता 100 नंबर की परीक्षा होती है इसमें। ठीक है, जो पिछली बार का इनका क्राइटेरिया था 80 नंबर आपके क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर जो आता है, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ करता था, जो अब खत्म कर दिया गया है ग्रुप सी की जो भर्ती होंगी उनके लिए। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से जानकारी समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। हम लोग जब किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं तो ज़्यादा ही हम लोग को समझ में आती है। देखिए, न्यूज़ 18 द्वारा खबर है, क्या यूपी लेखपाल भर्ती के लिए सिलेबस में हो सकता है बदलाव। अब देखिए, जो एक राय बन रही है, 7,802 मतलब 7,882 पद हैं, 8,000 के समथिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, देखिए अब आयोग क्या करेगा। आयोग अगर जल्दी में होगा तो यूपी SSSC, वैसे भी रिजल्ट में देरी हो गई, अगर वो सिलेबस में बदलाव करेगा तो बच्चे को टाइम चाहिए, और बच्चा जाके कोर्ट में भी कह सकता है कि हमें टाइम ही नहीं मिला। जब सिलेबस इनको बदलना था तो इन्होंने 1-2 महीने पहले क्यों नहीं नोटिफिकेशन निकाला। आप अप्लाई करने के लिए एक महीने आफ्टर लिंक एक्टिवेट करते, पर नोटिफिकेशन तो पहले दे देते। तो मुझको लगता है, या फिर देखिए, हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग ये कर दे कि कोई बदलाव ना किया जाएगा सिलेबस में, आपका यथावत जैसा पहला सिलेबस था वैसे रहेगा, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा मेहनत मतलब ज़्यादा सोचना ना पड़े, कुछ नया ना याद करना पड़े, कुछ नया ना समझना पड़े। इसलिए देखिए, पैट में जिन्होंने जम के तैयारी कर ली है उनको बस 20 से 30% और अच्छी तैयारी करनी है। 50% मान लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है लेखपाल में। क्योंकि जिन्होंने पैट में तैयारी पैट में हर चीज़ पढ़ी, थोड़ी थोड़ी, चाहे 1-1 5-5 नंबर की आनी थी, लेकिन आपने पढ़ा ना, वो आपके दिमाग में होगा, क्योंकि आप कंटिन्यू तैयारी कर ही रहे होगे। पैट तो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था, पहला पढ़ा हुआ था, लेखपाल आखिरी पढ़ा हुआ है, इसके बाद आप पास हो जाओगे। तो सिलेबस में बदलाव हो भी सकता है, और ना के चांस ज़्यादा लग रहे हैं अब टाइम को देखते हुए। ठीक है, चलिए क्या है देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लेखपालों की भर्ती के लिए परीक्षा अगले महीने आयोजित की जा सकती है। अब तो राम भरोसे है, देखते हैं किसके भरोसे तो यूपी SSSC के, लेकिन कुछ लग नहीं रहा है। और कहा गया है, देखिए, फिलहाल भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी जुटे हुए हैं, बिल्कुल जुटे हुए हैं। और इस वर्ष यूपी लेखपाल भर्ती के सिलेबस में बदलाव होगा यानी इसकी जानकारी नीचे साझा की जाए। देखिए, यूपी लेखपाल भर्ती परीक्षा जल्दी आयोजित की जाएगी। ऐसे में इस बात की संभावना कमी है कि परीक्षा के पिछले पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव है। देखा, इसलिए लग रहा है कि परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, समय नज़दीक है। अब परीक्षा में चेंज होना मतलब कि आयोग को अपने ऊपर ही, कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना। तो बच्चा काफ़ी क्रोधित हो सकते हैं रिजल्ट को लेके कि आगे उनको टाइम नहीं मिलेगा। अगर जो बच्चे फेल हुए फिर वो जाके ये कह सकते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिला था, और आयोग ने जो नया सिलेबस था उसी से क्वेश्चन पूछ लिए। तो ये बातें बच्चे कह सकते हैं, जिससे कि आयोग को ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो शायद सिलेबस ना चेंज करो। सिलेबस नहीं चेंज करता तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के सब जानते हो, जो आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ सकेंगे। फिर भी स्पष्ट जानकारी के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद इस समय तक नोटिफिकेशन आएगा जब ऑफिशियल, तब आपको क्लियर वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्सपर्ट द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है। पुरानी परीक्षा पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षा में 100 प्रश्न, देखिए पहले 80 आया करते थे, 80% का पहले पेपर हुआ करता था, और 20 नंबर का आपको इंटरव्यू होता है। देखिए, परीक्षा में 100 प्रश्न इतने ही अंक के पूछे जाएंगे, मतलब कि 100 नंबर के ही पूछे जाएंगे। आपका वैसा जानते हो, जनरल हिंदी रहेगा, मैथ, जनरल नॉलेज, GK GS, ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम मतलब कि विलेज डेवलपमेंट का जो भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंस, वो जरूर आएंगे, क्योंकि आप राजस्व विभाग में मतलब लेखपाल की भर्ती करने जा रहे हो, जो कि आप ज़्यादा विलेज एरिया में आपको रहना पड़ सकता है, तो उसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने पड़ेंगे। ग्राम समाज एवं विकास जैसे विषयों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जानकारी के अनुसार चारों विषयों में 25-25 नंबर के प्रश्न होंगे। देखिए, 100 नंबर का टोटल पेपर कर दिया, आपका इंटरव्यू हटा दिया है, तो वही 25-25 नंबर के आपके 4 विषय हैं, 4 विषय में 25-25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो इसकी आप जानते ही हो, हमारे यूपी में जो ग्रुप सी की भर्ती होती हैं उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, 1/4 की, 4 गलत तो 1 आपका सही काट लिया जाएगा। जब पैट में इन्होंने दी थी तो लेखपाल में भी बात आपको पता ही होगी, रखेंगे ये लोग नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रखेंगे। ग्रुप सी की भर्ती है ये, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 25 नंबर के आपके सभी विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे।
और जिनकी संख्या 100 रहेगी। और आगे चलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि मेरिट, इसकी जो मेरिट और कट ऑफ रहेगी ना, जो 2021 में कट ऑफ रहेगी वो कितनी जा सकती है, ये लोग हम लोग अभी जानेंगे। और चलिए देखते हैं कैसे क्या रहेगा। देखिए UPSSC हमारा विश्वसनीय अखबार अमर उजाला द्वारा एक्सपर्ट्स के द्वारा ये राय और उनकी एक्सपर्ट्स जो भी राय दी है या उनसे जो भी एनालिसिस विश्लेषण होकर हम लोग के सामने आया है वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी में राजस्व लेखपाल बनने के लिए लाने होंगे कम से कम इतने अंक। देखिए आपको अंक तो मतलब कि मार्क्स तो लाने ही होंगे, और आप इफ़ और बट नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो फेक है या कुछ भी है। देखिए नंबर तो लाएंगे आप तभी सेलेक्ट होंगे, समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। इसी तरह से करनी होगी तैयारी, तो इस तरीके से करनी होगी तैयारी, मैं आपको बताता हूँ। कट ऑफ भी जानेंगे हम लोग, पर हर चीज़ को विस्तार से जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी और नौकरी की बात हो जाती है। देखिए ये सब इसमें यही बताया गया है कि 7,882 पद होंगे, जिसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली थी। UPSSC ने एक शेड्यूल भी निकाला जिसमें बताया गया था नवंबर में आपकी परीक्षाएं होनी है यूपी लेखपाल की, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि अभी तक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जुड़ी कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। खाली कैलेंडर में जो हमारा एग्जाम कैलेंडर आया था UPSSC के द्वारा उसमें बताया गया था कि नवंबर में पेपर होगा। और जो 24 अगस्त को जिसका कि रिजल्ट हमारा आने वाला है, PET के परीक्षा परिणाम जारी किए जाते ही इमीडिएटली, मतलब कि जाते ही, आप 1-2 दिन का टाइम ले सकते हैं, वो मिलेगा अभी, जाते ही इसकी आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी जाएगी। बिल्कुल आयोग देखिए करना चाहे तो हर चीज़ कर सकता है, लेकिन बीच बीच में क्यों 2016 का तड़का लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है कि अगर 21 की भर्ती या 20 की भर्ती को क्लियर करते गए तो ये 16 वाले बच्चे आयोग पर जाके धरना देने लगेंगे, बवाल हो जाएगा। और अभी बिल्कुल ही संवेदनशील व्यवस्था, मतलब कि संवेदनशील स्थिति ये है कि सरकार के चुनाव आ गए हैं, समझ सकते हैं, इसलिए आप बीच बीच में वो 16 वालों को भी ध्यान दे रहा है। तो ये फैक्ट बात है। और उसमें बताया गया है, देखिए तो बस उसके PET का रिजल्ट आते ही आपकी लेखपाल का नोटिफिकेशन आ गई और अपना आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना, जिसके लिए शायद आप वीडियो देख रहे हो पूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए लेखपाल एग्जाम में लाने पड़ सकते हैं इतने अंक। यूपी वर्ष 2015 में, इससे पहले 2015 वाली जो भर्ती थी 13,600, बहुत ज़्यादा पद थे तब, 13,600 पदों की भर्ती संपन्न कराई गई थी। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के चयन के लिए 80 अंकों की एक लिखित परीक्षा हुई थी, ठीक है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस एग्जाम में जहां समान वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 80 में से बात हो रही है आपकी 60 से 63 अंक, 80 नंबर की बात हो रही, 20 नंबर का इंटरव्यू का कोई जिक्र नहीं किया गया। 80 से 63 अंक हासिल करने थे जनरल वालों को, ठीक है। आप देखते जाइएगा, आपके सामने हर चीज़ें, कोई लिख के नहीं बताया जा रहा है। और ओबीसी वालों के लिए 55 से 58 मेरिट गई थी, कट ऑफ गया था ओबीसी वालों का 55 से 58, ठीक है। इसके अलावा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को लगभग 47 से 52, 47 से 52 नंबर एससी वालों के लिए। अब एसटी वर्ग के बच्चे आ जाते हैं। एसटी वर्ग के युवाओं को 42 से लेके 42 से लेके 47 अंक एग्जाम में हासिल करने के लिए उत्तीर्ण माना गया था। देखिए आपके सामने एक ऑफिशियल, बिल्कुल आपको बता दिया गया 2015 में जो भर्ती हुई थी 13,600 पदों की, काफ़ी बड़ी संख्या थी, दुगनी मान सकते हैं आप, दुगनी से कम हो सकती लेकिन दुगनी ही मानिए आप, ठीक है। 13,000 थी और तब 80 अंकों की परीक्षा थी, जिसमें से जो समान वर्ग के अभ्यर्थी थे, उम्मीदवार थे, उनके लिए 60 से 63, ठीक है। जनरल के लिए 60 से 63 थी और ओबीसी के लिए 55 से 58 थी, एससी के लिए 47 से 52 थी और एसटी के लिए 42 से 47 थी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। 60 से 63 समान वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 55 से 58 और एससी वर्ग के लिए 47 से 52, एसटी के लिए 42 से 47, ठीक है। अब 2021 की बात कर लेते हैं हम लोग। और ऐसे में जब राजस्व लेखपाल भर्ती की चयन प्रक्रिया से इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए जाने की बात सामने आ रही है, तब कुछ एक्सपर्ट का ये भी अंदाजा है कि अब इस एग्जाम में पास होने के लिए क्रमशः सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को देखिए 100 में से 85 to 90 आप इतना लेके चलेंगे 100%, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, कुछ भी नेगेटिव मन में नहीं लाएंगे, आपकी तैयारी है, प्लस होगी, आप जरूर लाएंगे। ये जनरल वालों के लिए है 85 to 90। और जो ओबीसी वर्ग के रहेंगे, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जो ओबीसी वर्ग के रहेंगे, ये तो जनरल वालों का हो गया, और जो ओबीसी वर्ग के रहेंगे 80 to 85, 80 to 85। जो उसके बाद एससी वर्ग में आ जाएंगे, ठीक है, 75 to 80। और जो इसमें ईडब्ल्यूएस की भी आप देख सकते हो, लग सकती है, और 7 to 75। और जो एसटी जो होते हैं 65 to 70। ये आपकी मेरिट रहने वाली है, आप इतना मान के चलेंगे। बिल्कुल जनरल वाले 85 to 90 लेके ही चलना है आपको, तैयारी इस प्रकार करनी है। ओबीसी वाले
ओबीसी वाले जितने भाई बहन हैं आप सुन लीजिए, आप जनरल से 3 ही 4 नंबर कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है। 85 टू 90 उसकी थी, तो 85 टू 80 आपकी जाएगी। जनरल की जितनी बनेगी उससे आप 4 नंबर ही कम मान के चलिए, बस ज़्यादा नहीं। और उसके बाद EWS की भी लग सकती है। फिर SC ST वाले जो रहेंगे उनकी वही 65 टू 75, दोनों लोग इसी में आ जाएंगे, आप देख सकते हो सामने। तो मैंने आपके सामने पिछली जो भर्ती हुई थी लेखपाल की उसकी कट ऑफ रखी, और एक्सपर्ट जो बता रहे थे वो भी मैंने आपको बताया। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो अपनी तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी करेंगे, और तैयारी सामान्य चल रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छी करनी है आपको। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। रिजल्ट भी आने वाला है पैट का, आप सभी लोग सफल हों और सफल होके पहला बार लेखपाल पार। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिएगा। थैंक यू।